वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी है। आज के दिन गणेश महाराज जो विघ्नहर्ता हैं उनको समर्पित है। आज हम सब के द्वार पर विघ्नहर्ता आ रहे हैं। नतमस्तक होकर मैं पूरी फैमिली की तरफ से कोटि कोटि नमन करती हूँ उनके चरणों में। इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि गणपति बप्पा हमारे जीवन में कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से हमारे सारे विघ्न दूर कर रहे हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो अपने लिए रखिए, बाकी किसी और के लिए मैसेज होगा। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Om Ganeshaya Namaha. जय हो, जय हो, जय हो। आज मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है, या ये कह लीजिए कि मुझे इस तरीके से गाइड किया जा रहा है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आज ब्लेसिंग्स के बारे में बात करनी है। आज मैं सिर्फ, ये एक डेक है जो गणेश महाराज को समर्पित है, इसी डेक से आज मैं रीडिंग करूँगी। ना मैं कोई और डेक यूज़ करूँगी, ना मैं कोई और टैरो डेक्स यूज़ करूँगी, मैं कोई भी डेक यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ़ इसी डेक को यूज़ करके आज मैं रीडिंग करूँगी। और लास्ट में हम एक येस और नो क्वेश्चन लेंगे जो मैंने यहाँ रख लिया है, जिससे कि मुझे याद रहे। मैं भूल जाती हूँ तो मुझे याद रहेगा। ऑलराइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। विघ्नहर्ता, सुख समृद्धि के दाता श्री गणेश हमारे कौन से विघ्न दूर करने आ रहे हैं और क्या आशीर्वाद देने आ रहे हैं, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू। थैंक यू। 2 कार्ड आ गए हैं। मैं एक साथ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे।
प्लीज़ गाइड करें। ओके, फाइनल मैसेजेस। ओके, शुरू करते हैं और एक एक करके मैसेज मैं आपको बताना शुरू करूँगी। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो जो पहला कार्ड आया है गणेश महाराज का, वो है कंसंट्रेशन का, एकाग्रचित होने का, कंसंट्रेशन। अब इससे जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आप जो भी काम करें उसको पूरी लगन, निष्ठा और संपूर्ण प्रयास के साथ करें। यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए, जो भी लोग हायर लर्निंग से रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो सकता है, इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से रिवाइज़ करिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। एकाग्रचित होकर एकांत में जो भी आपने पढ़ाई करी है उसको दोबारा रिवाइज़ करिए। दोबारा से उसको एक बार आपको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि आप वो इंटरव्यू हो या वो कोई एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप क्वेश्चन पेपर भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप कोई भूल चूक कर दें कि आपने क्वेश्चन ही आप रह गया आपके पढ़ने में और आपने स्किप कर दिया एक क्वेश्चन और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। ऐसा मत करिएगा। धीरे 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 करके एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं आने वाले समय में, तो हरी इलायची ज़रूर अपने मुंह में ईश्वर का प्रसाद समझकर पहले गणेश भगवान को अर्पित करिएगा। उसके बाद वो प्रसाद लेकर आप अपने मुंह में रखिएगा और फिर निकलिएगा। जो भी लोग हायर लर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है। आपका मन लगेगा पढ़ाई में। अगर आपके नियर बाय कुछ समय के अंदर ही एग्ज़ाम्स हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। आपकी विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। हिम्मत मत हारिए। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है रुकना मना है। अपनी विल पावर को दृढ़ बनाइए और दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी लगन के साथ उस काम में जुट जाइए। सफलता अवश्य मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ से कुछ कंप्लीट होने जा रहा है। एक कंप्लीशन की एनर्जी पर आप बहुत करीब हैं। आप कंप्लीशन के, सक्सेस के बहुत करीब हैं आप।
ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि माँ की तरफ से या ननिहाल पक्ष से आपको कोई किसी तरीके की मदद मिल सकती है या उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में, या तो माँ से या तो माँ के तरफ ननिहाल पक्ष से। कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा ये मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है। ओके, ओम गणेशाय नमः। एनलाइटनमेंट, ये कार्ड है एनलाइटनमेंट। आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा जागृत होने वाला है। आप अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर का वास हमारे हृदय में है। हमारी जो सोल है उसमें ईश्वर का वास है। तो आप अपने अंतर मन से जुड़िए। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने अंतर मन से कनेक्ट करिए अपने आप को। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए। इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप साधना करें, सुमिरन करें, ध्यान करें, भजन करें, सेवा करें। जो भी आपसे बन पड़े, इन सब में से कुछ भी आपसे बन पड़े वो ज़रूर करें। प्राणी मात्र की सेवा करें। प्राणी मात्र से मतलब है जो भी सृष्टि है, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, उस सृष्टि में प्राणी भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, पशु और पक्षी भी आते हैं, सभी आ जाते हैं। तो सृष्टि की रक्षा करें, सृष्टि का संरक्षण करें, सृष्टि की सेवा करें। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप अपने अंतर मन से कनेक्ट होने के लिए अगर सुमिरन कर सकते हैं, सुमिरन का मतलब होता है जाप करना, उसे कहते हैं सुमिरन। ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। ध्यान एकाग्रचित्त करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सुमिरन करें, जो भी आपसे बन पड़े, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुमिरन आप कर रहे हैं, एक तरफ आप मोबाइल चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुमिरन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ आपको वो माला कंप्लीट करनी है, उसे सुमिरन नहीं कहते। एकाग्रचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करें या ईश्वर का सुमिरन करें या ईश्वर का भजन करें। भजन मतलब सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे लोगों की संगति में बैठकर ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आरती करना। जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट एम्प्लीफाई हो जाता है और ईश्वर तक हमारी पुकार बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि समय आ चुका है, अब देर और नहीं करनी है। आपने बहुत विलंब कर दिया है। अभी अगर नहीं आपने प्रार्थना करी या अभी अगर आपने ईश्वर की स्तुति नहीं करी तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी सोल को अवेकन कर सकते हैं, जब आप अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है वो नश्वर है। आज हम जिंदा हैं, हमें नहीं पता कल हमारा क्या होगा। तो समय बहुत मूल्यवान है। उस समय की वैल्यू को समझिए और हम किस लिए आए हैं इस धरती पर, उस पर्पस को जानने की कोशिश करिए। सब जने, जो भी लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएं
और हमें सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। उसके लिए चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, पूजा छोटे बच्चों से ही मतलब शुरुआत करिए उस चीज़ की। जैसे हम बच्चों को प्रेयर करना स्कूल में क्यों सिखाते हैं? इसीलिए सिखाते हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि हमें रोज़ प्रेयर करनी है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है कि ईश्वर के बारे में बच्चों को बताया जाए कि ईश्वर जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं हमारी दुनिया में, वो मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, और सब कुछ हमारे को जो मिला है वो ईश्वर से मिला है। तो हमें ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्कूल में चाहे कहीं पर भी हम बच्चों को छोटे से छोटे स्कूल में भी डालते हैं तो सबसे पहले बच्चा प्रेयर करना सीखता है। तो जब बच्चा प्रेयर करना सीख सकता है तो बड़े क्यों नहीं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अब आपने अगर देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। अब विलम्ब मत करिए, अपनी सोल को अवेकन करिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़िए और इस चीज़ की नींव रखिए आज से ही कि मुझे रोज़ जितनी भी देर आप कर सकें, अगर आप शुरुआत करना चाहें तो 15 मिनट से शुरू करें। 15 मिनट में आप 15 मिनट तो कम से कम 24 घंटे में से आप निकाल ही सकते हैं ईश्वर के लिए। एकाग्रचित होकर सारे डिस्ट्रैक्शंस को भुलाकर ईश्वर के सामने बैठें और ऐसे बात करें ईश्वर से जैसे आप मुझसे बात करते हैं या मैं आपसे बात करती हूँ। ईश्वर से बात करें और सबसे पहले ईश्वर को नतमस्तक होकर नमन करें, उनका शुक्रगुज़ार बनिए कि जो भी आपको आज मिला है वो उनकी वजह से मिला है। उसके लिए बारंबार शुक्राना अदा करिए। जो आपको मिलना लिखा होगा किस्मत में वो ज़रूर मिलेगा। हमारा काम है कर्म करना, तो हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। ईश्वर को सब मालूम है क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वज्ञाता हैं। उन्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। वो हमारे माता और पिता हैं। उन्हें मालूम है कि अपने बच्चे को उन्हें क्या देना है और क्या लेना है, तो वो सारे विघ्न हर लेंगे और आपकी झोली में खुशियाँ भर देंगे। पर उसके लिए आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, अपने माता पिता से जुड़ना पड़ेगा। तो ये एक हाई टाइम है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज से ही इस काम को इसकी शुरुआत आज से ही करिए। प्रोटेक्शन, मुझे हर जगह कमल ही कमल नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, विघ्नहर्ता, रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, समृद्धि के दाता हैं। आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन, किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में अगर चल रहे हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स बहुत जल्दी रिमूव होते हुए नज़र आएंगे आपको। क्योंकि ईश्वर आपको हर पल हर क्षण प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
उनकी नज़र है आप पर। अगर आप गलत करेंगे तो आपको समझाएंगे, अगर आप सही करेंगे तो आपको आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो भी फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। बिज़नेस करते हैं तो भी फाइनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। किसी तरीके का गेन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से, कुटुंब जो है आपका, कुटुंब की तरफ से परिवार जो है या तो जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर परिवार में कोई मतभेद हो गए थे किसी तरीके के, तो वो मतभेद आपके रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपका हाथ बहुत कस के पकड़ने वाले हैं अब, जिससे कि आपका मन जो है वो इधर उधर ना जाए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। तो मुझे यहाँ पर ईश्वर की कृपा नज़र आ रही है। आपका जो भाग्य है वो उदय होता हुआ नज़र आ रहा है। अब भाग्य आपका साथ देगा और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। नर्चर, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है, यहाँ भी कमल है, सृष्टि जो ईश्वर ने बनाई है उसकी सेवा करनी है। जिस प्रकार माँ पार्वती श्री गणेश की सेवा कर रही हैं, उनका लालन पालन कर रही हैं, उनकी देख रेख कर रही हैं, उसी प्रकार एक माँ की भांति आपको कहा जा रहा है कि आपको सृष्टि की सेवा करनी है। आपको सृष्टि, प्राणी मात्र के दुख दूर करने हैं, जिस भी तरह से आप कर सकें। यहाँ पर मुझे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके मन में कोई इच्छा है जो बहुत समय से पनप रही है, बहुत समय से आप उसका वेट कर रहे हैं कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, तो मुझे यहाँ पर आपकी इच्छा की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। आपको बड़े भाई बहनों का साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नज़र आएगी। और मैंने अभी जस्ट बोला था कि माता की तरफ से या फिर ननिहाल पक्ष से आपको कोई सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर वही एनर्जी है। ओके, ओके। डिलाइट, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक दे रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग आभूषण खरीदेंगे, ऑर्नामेंट्स खरीदेंगे, गोल्ड के या ज्वेलरी, जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात नहीं हो रही है, प्रेशियस जेमस्टोन्स या फिर प्रेशियस ज्वेलरी आप खरीदेंगे। यहाँ पर आपके जो भी गुरु हैं, जिनको भी आपने गुरु बना रखा है, या फिर जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं मुझे। वो खुश होकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके जो भी भगवान हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, वो खुश होकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो आपसे खुश हैं। वो ये आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे खुश हैं। ओके,
डिटर्मिनेशन, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है स्टेबिलिटी की, ग्राउंडिंग की। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हर एक की लाइफ में। तो अगर आपका जॉब अच्छा नहीं चल रहा या आपका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा तो वो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पास आप अच्छे आभूषण या कपड़े खरीदेंगे अपने लिए। आपके पास अगर घर नहीं है तो आने वाले समय में आपके पास अपना खुद का घर भी होगा। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरह से रहना स्टेबिलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है स्टेबिलिटी की। अगर आपकी हेल्थ में स्पेशली जोड़ों में दर्द रहता है, पैरों से चला नहीं जाता, तकलीफ़ रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे गृह प्रवेश या फिर घर लेने की या भूमि पूजन की एनर्जी आ रही है, या कोई मकान का या दुकान का दुकान का प्रवेश जैसे पूजन होता है ना, उस तरीके की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं उनको जनेऊ पहनाया जाता है, उसकी भी एक सेरेमनी होती है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, उसको क्या कहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आपका वो काम, जनेऊ जो पहनाया जाता है, वो आपको इस टाइम पर आप लोगों में से किसी के लिए किया जाएगा। ये एनर्जी आ रही है। स्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू लव, इस कार्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये सूंड है गणेश जी की। गणेश जी अपनी सूंड से अथाह जल अपनी सूंड में भर लेते हैं। इतना ज़्यादा जल होता है कि वो पूरा का पूरा खेत पे पानी बखेर सकते हैं। अपनी सूंड में इतना पानी भरने की कैपेसिटी रखते हैं वो। तो यहाँ पर सूंड इसलिए दिखाई गई है कि अथाह प्रेम का जैसे सागर आपकी लव लाइफ को ब्लेसिंग्स देने के लिए स्वयं गणेश महाराज आपसे कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर किसी के प्रति भी कोई ग्रजेस हैं, कोई मनमुटाव है, कोई मतभेद चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वो रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लड्डू भी नज़र आ रहे हैं मुझे। तो वो रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप जो हैं, आपको वो परिवर्तन, आपके अंदर वो एक ऐसा परिवर्तन लाएंगे, एक ऐसा चेंज लेकर आएंगे आपके अंदर कि आप स्पिरिचुअली अवेकन होएंगे और छोटी छोटी बातों पर ग्रजेस नहीं करेंगे, और आपके अंदर से वो द्वेष वाली भावना, वो जो भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। और आप बहुत ज़्यादा प्रेम के साथ
कोई भी रिश्ता अगर जोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, चाहे वो पार्टनर के साथ रिश्ता हो, चाहे वो कोई किसी के साथ भी हो, उसमें पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। डिवाइन कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर मैरिज की ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं रिलेशनशिप में। कुछ लोगों की मैरिज तय हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बार बार मेरा ध्यान इन लड्डुओं पे जा रहा है और यहाँ पर ये माला है। बार बार मेरा ध्यान इस पे जा रहा है और इस माला पे जा रहा है। तो मुझे शादी की बहुत वाइब्स आ रही हैं, जैसे किसी की शादी तय हो रही है और मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को। और यहाँ पर बहुत सारे इन्फिनिटी के सिंबल बने हैं। तो इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स जैसे आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही हैं। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप को सुधारती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बिलोंगिंग, इस मैसेज से, इस कार्ड से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इससे पहले मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में। अच्छा, अब ये जो कार्ड है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं श्री गणेश, जो आपका है वो सदा आपका ही रहेगा, चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ हो, चाहे वो कोई पर्सन हो। जो चीज़ आपके खाते में लिखी है वो आप ही की रहेगी, वो किसी और की नहीं हो सकती। जो आपके खाते में लिख दिया गया है ईश्वर ने, वो आपके खाते में ही जाएगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो बदनामी हो, चाहे वो खुशखबरी हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी हो। जो आपके खाते में लिख दिया गया है वो आप ही का रहेगा, सदा आपका रहेगा। और जो आपका नहीं है वो आपसे छूट जाएगा, वो चला जाएगा। तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप इस सच को एक्सेप्ट करें। इस सच को एक्सेप्ट करिए कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा। मुझे इससे एक इंग्लिश की कोटेशन याद आ रही है, इफ़ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ़ इट कम्स बैक टू यू इट वॉज योर्स, इफ़ इट डजंट इट नेवर वॉज। इसका अर्थ है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस पर पाबंदियाँ मत लगाइए, उसे छोड़ दीजिए, खुली छूट दे दीजिए। अगर वो प्यार आपका है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, तो वो लौटकर आप ही के पास आएगा। और अगर वो नहीं आता है तो वो कभी आपका था ही नहीं। इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पर बिलोंगिंग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को आप मानें, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी अगेन नज़र आ रही है। बहुत ऊंची ऊंची चट्टानें हैं यहाँ पर, जो मुझे स्ट्रेंथ, करेज और ब्रेवरी की भी एनर्जी दे रही हैं, मंगल की ऊर्जा भी दे रही हैं और चेंज की ऊर्जा भी दे रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ चेंज आ रहा है आपकी बेहतरी के लिए। यहाँ पर भी लड्डू हैं और यहाँ पर भी हैं।
कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, एम्ब्रेस। ऑल राइट, संतान पक्ष से भी आपको यहाँ पर कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप शेयर स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं तो उसमें भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। उसके अलावा संतान पक्ष से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। उसके अलावा क्रिएटिविटी आपकी बहुत एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है। आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो आप कुछ हॉबी ज्वाइन करेंगे या फिर अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करेंगे। एम्ब्रेस, ये गणेश भगवान हैं और ये उनका मूषक है, उनका वाहन। उसको उन्होंने इतने ज़ोर से गले लगाया है, उसी तरीके से जैसे ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए सब लोग, सब जने, सब प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी एक समान हैं। मैं सभी को उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं अपने मूषक को करता हूँ। तो यहाँ पर अगेन मुझे ये ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, जैसे ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, गणेश भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको गले लगा रहे हैं, आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं, आपको प्यार और दुलार दे के आपको हील कर रहे हैं, आपके दुखों पर मरहम लगा रहे हैं। ये एक ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ यहाँ के लिए। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर गणेश भगवान की आँख दिखाई गई है। इससे मुझे ये एनर्जी आ रही है, पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। ईश्वर ने अगर पलक झपक दी तो दुनिया इधर की उधर भी हो सकती है। वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ईश्वर को खुश रखने की कोशिश करिए। अगर ईश्वर आपसे खुश हो गए तो आपका काम एक पलक झपकते ही हो जाएगा, और अगर ईश्वर आपसे रुष्ट हो गए तो पलक झपकते ही आप स्वाहा हो जाएंगे। इस चीज़ की गहराई को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मुझे एक एंडिंग नज़र आ रही है और एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है। कुछ एंड हो रहा है आपके अच्छे के लिए और कोई नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि ये जो झालर लगाई हुई है, ये जो यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है, ये किसी शुभागमन का संकेत दे रहा है मुझे। कोई शुभारंभ हम करते हैं तो हम इस तरीके की डेकोरेशन करवाते हैं, इस तरीके की जैसे बंधनवार लगाई जाती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और उसके बाद एक न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा, एक नया उजाला आता हुआ नज़र आ रहा है आपके जीवन में। ये है अंडरस्टैंडिंग। इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए भगवान गणेश की तरफ से। अब हम येस और नो क्वेश्चन ले लेते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस आज मैं भूली नहीं हूँ।
तो आप अपने मन में कोई सवाल सोच सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर यस लिखा है, आई होप आपको दिख रहा है, और यहाँ पर नो लिखा है। ठीक है, आप अपने मन में कोई भी सवाल सोच लें जो आप गणेश महाराज से या अपने भगवान से पूछना चाहते हैं। जो भी जवाब आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल है प्लीज़ उसका जवाब यस या नो में दीजिए। थैंक यू। द आंसर इज़ यस। आपके सवाल का जवाब यस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, गणेश चतुर्थी स्पेशल। आई होप आपको पसंद आएगी और आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।